बाबा भोलेनाथ की जय, भगवान राम की जय। तमाम जो अत्याचारी बर्बर आए थे उनका हिसाब हुआ है। इरफान सोलंकी, जरा पूछिए ना इरफान के पीछे सोलंकी कैसे है? एक साहब हैं, शायर हैं, मुनव्वर राणा, मुनव्वर के पीछे राणा कैसे है? मिलेंगे शादाब चौहान, आपके साथ डिबेट में बैठते हैं, शादाब के साथ चौहान कैसे है? कन्वर्टेड हो, आप भी कन्वर्टेड हो, जाके 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा, 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा तो तलवार के आगे आपने भी बहुत कुछ नीचे किया है। आप मुगल भूखे नंगे थे, मुगल आक्रांता थे, अत्याचारी थे, बलात्कारी थे। जय श्री राम दोस्तों, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है इन शांति दूतों को मुगलों में अपने बाप दादा दिखाई दे जाते हैं, लेकिन एक जवाब इन पे देते नहीं बनता कि जब वो भूखे नंगे मुगल इस देश में आए थे तो क्या वो ताजमहल और लाल किला ऊंट की पूंछ के बांध के ले गए थे? भाइयों, जिस हिसाब से मुगलों का खात्मा हुआ इस देश से, आज उसी हिसाब से भाई इनका इतिहास भी अंतिम सांसें गिन रहा है। और भाई बीजेपी प्रवक्ता और विष्णु जैन ने इन कन्वर्टेड मुस्लिम को धूल चटा दी है। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। क्या आप और मैं, आप तो पार्टी के नेता हैं ही, बतौर मुसलमान भी आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुगलों का वंशज खुद को मानते हैं? हाँ बोलिए। मैं क्यों मुगलों का वंशज हूं? मैं अपने बाप, अपने दादा, जो मेरा इब्राहिम अल इस्लाम के वंशज है, मैं अल्लाह के नबी को मानने वाला हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। ठीक। अब एक छोटी सी बात और फिर शर्म बड़ी आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल हो, चलिए आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मुगलों का वंशज नहीं मानते हैं, फिर आपकी पार्टी के नेता शौकत अली क्यों ताल ठोक कर ये कहते हैं 832 सालों तक हमने तलवारों के दम पर शासन किया, कीड़े मकोड़ों की तरह हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे? क्यों उन्होंने, शौकत अली ने ये बात कही थी? फेंक अपना जहर है भाई। ये शौकत साहब ने ये बात कही, ये जांच का विषय है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तलवारों के दम पे कहा। उन्होंने कहा कि अकबर द ग्रेट ने मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई को बनाया। उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदुस्तान में नहीं आदिल हसन, मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं सर, वो बयान आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर हर जगह मौजूद है। 832 सालों तक हमने शासन किया, तुम हमारे बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ये एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं मैं, जोधाबाई को बनाया है, ये एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं। हिंदुस्तान बनाया राकेश जी, मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई को बनाया है। अरे सर छोड़िए, मैं इतिहास के मायने में मैं आदिल हसन, मैं बिल्कुल यहाँ पर इतिहास की पाठशाला लेकर नहीं बैठा हूं सर, इतिहास की पाठशाला बिल्कुल लेकर नहीं बैठा हूं, वरना जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं सर, उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। और ये हिंदुस्तान कोई गरीब कुचला दबा हुआ नहीं था कि मुगल आगे चलो इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देते हैं। आए थे लूटने, लुटेरे थे, शासन करने आए थे। 26% जीडीपी था। ठीक है, सुनिए, ठीक है सर, ठीक है, गलत सुनिए। नहीं सर, आप जाकर पढ़ लीजिए, मैं आऊंगा आदिल हसन इस पर आऊंगा और इस पर बेहतरीन तरीके से आपको अभी थोड़ी देर में विष्णु शंकर जैन भी जवाब देंगे। लेकिन पहले शर्म बड़ी, ये कहते हैं मुद्दों की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। इनके कुछ नेता कहते हैं 25 करोड़ की ताकत, इनके कुछ नेता कहते हैं 832 साल तक हमने शासन किया। अब देख तू बेटा, नहीं शासन कैसे किया राकेश भाई, ये सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, और इतिहास को आप छुपा नहीं सकते। इतिहास तो इतिहास है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के एक विधायक है, उनका नाम है इरफान सोलंकी, जरा पूछिए ना इरफान के पीछे सोलंकी कैसे है? एक साहब हैं, शायर हैं, मुनव्वर राणा, मुनव्वर के पीछे राणा कैसे है? ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। शादाब चौहान, आपके साथ डिबेट में बैठते हैं, शादाब के साथ चौहान कैसे है? तो जो बात योगी जी ने कही है वो तो अकाट्य इतिहास है, वो सभी को पता है इस देश में क्या हुआ है। कुछ लोग भूखे नंगे थे जो आए, जो कबीलाई प्रवृत्ति के थे, जो लूटमार करते थे, वो आए और उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया सुन रखा था, यहाँ पर आकर लूटपाट किया। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है राकेश जी। प्रकृति ने वापस से उनको कहां पहुंचा दिया? रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संस्कृति कोई नहीं रही, आपकी कोई परंपरा नहीं रही, आपका कोई सांस्कृतिक गौरव नहीं रहा। आपके हाथ में सिर्फ एक तलवार थी। आपने ऐसी वहशियाना हरकतें की कि इस देश ने जौहर जैसी परंपरा भी देखी, इस देश ने सती परंपरा भी देखी, इस देश ने घूंघट परंपरा भी देखी। दिन के विवाह होते थे, रात में होने लगे। क्यों? क्योंकि तमाम तरह के ऐसे जो लुटेरे थे, जो बर्बर थे, जो अत्याचारी थे, उनकी वजह से इस देश ने झेला। लेकिन प्रकृति तो हिसाब करती है। आप देखिए अयोध्या में एक मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया गया था, और आप देखिए आज भगवान राम की कृपा देखिए, भगवान राम ने अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखाया है। आज कलयुग में भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई है, भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर खड़ा है। आप देखिए जैन साहब बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ देखिए निकल के आए। आपने किस प्रकार से वजू खाने के भीतर रखा लाकर, वजू खाने में लाकर आपने वहां पर जाकर वहां कुल्ला किया, सब कुछ किया। आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं,
बाबा भोलेनाथ ने अपनी ताकत दिखाई है तो गर्व है, सनातन पे गर्व है, अपनी संस्कृति पे गर्व है, अपने सांस्कृतिक गौरव पर गर्व है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा भोलेनाथ की जय, भगवान राम की जय। तमाम जो अत्याचारी बर्बर आए थे उनका हिसाब हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि वो मुगलों से खुद को नहीं जोड़ते, वो बिलबिलाते क्यों हैं? जो लोग खुद को कहते हैं कि मुगलों से खुद को नहीं जोड़ते, औरंगजेब से खुद को नहीं जोड़ते, तो औरंगजेब को बर्बर कहने पर बिलबिलाते क्यों हो? मिर्ची क्यों लगती है? कन्वर्टेड हो, आप भी कन्वर्टेड हो। जाके 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा, 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा तो तलवार के आगे आपने भी बहुत कुछ नीचे किया है। तलवार के आगे घुटने टेके हैं और तलवार के आगे घुटने टेक के आज आप चिल्लाते हैं, मुगलों की बात करते हैं। आप अपना इतिहास पलट कर देखिएगा, 5 पीढ़ी पहले क्या थे आप, और आज आप तलवार के दम पर तलवार के आगे घुटने टेक कर आज आप बैठ के हमको इतिहास पढ़ाते हैं। मुगलों से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, मुगलों से अपनी खानदान जोड़ते हैं। आप जरा देखिए आपके पूर्वजों पर किस प्रकार का अत्याचार हुआ है। अपने 5 पीढ़ी पहले जो आपके परदादा थे उन पे कैसा अत्याचार हुआ है, उन पे तलवारें चली है। और जो कमजोर थे वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैं आता हूं। कमजोर थे वो कन्वर्ट हो गए, लोभ में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो क्या आप अपना इतिहास भूल जाओगे? ठीक है शलमणि जी, मैं आता हूं, मेहरदीन आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले विष्णु शंकर जैन जी। बर्दाश्त नहीं होता सच्चाई। विष्णु शंकर जैन जी, आपने तो औरंगजेब को लेकर काफी रिसर्च किया, पढ़ाई की है। एक लड़ाई औरंगजेब की, अत्याचार की, उससे न्याय की आप लड़ रहे हैं। काशी और मथुरा में भी किस तरीके से औरंगजेब ने आदेश दिया था इन मंदिरों को तोड़वाने का, और वहां पर किस तरीके से, रुक जाइए मेहरदीन, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। लेकिन ये औरंगजेब का नाम लेने पर कुछ लोगों को दर्द क्यों होता है, क्यों वो परेशान हो उठते हैं? विष्णु शंकर जैन जी देखिए, जो लोग इस देश में औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो सारे लोग भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बात कर रहे हैं। औरंगजेब जिसने हजारों हिंदुओं का 1.25 मन जनेऊ जलाया, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसने हमें गर्म तवे पे झोंका, जिसने हमें दीवालों पे चुनवाया, शीश में जो शीशगंज का गुरुद्वारा आज भी उसकी बर्बरता का जीता जागता उदाहरण है। कितने लोग थे, कितने हमारे गुरु थे जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उनकी तलवारों के नोक के आगे कभी झुके नहीं, भले ही कट गए, अपने सिर कटा दिए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने जो बर्बरता की, उस बर्बरता का ही कारण है कि आज ज्ञान व्यापी की जो स्थिति है, काशी विश्वनाथ की जो स्थिति है, वो वैसी खड़ी हुई है। और ये जो ज्ञान व्यापी की लड़ाई चल रही है काशी विश्वनाथ की, ये सिर्फ काशी विश्वनाथ की मुक्ति की लड़ाई नहीं है, ये इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो आज बहुत सारे समाज के लोग औरंगजेब को अपना बादशाह मान के इस देश में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई है कि जो लोग औरंगजेब को अपना बादशाह मानते हैं और जो सपना देखते हैं कि कभी वो इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे और आगे आने वाले समय में दोबारा उनकी हुकूमत आएगी, ये उनको ये मैसेज देने की लड़ाई है कि कभी भी उनकी हुकूमत नहीं आएगी। इस देश का सनातनी जाग चुका है। हर बार बीच में मत बोला करिए सर। विष्णु शंकर जैन को सुन लीजिए, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा, आपको भी भरपूर समय दे दूंगा। विष्णु जी अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, ये जो लड़ाई है, ये पूरी जो लड़ाई है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो ये समझ रहे थे कि कभी मुगल हमारे बादशाह थे और दोबारा मुगलों की वो बादशाहत दोबारा कायम होगी। मैं उन सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश का सनातनी हिंदू अब जाग उठा है और अब वो दिन कभी नहीं आएगा जब यहाँ पे मुगल और मुगलों की कोई यहाँ पे विरासत का चयन करने के लिए कोई भी। ठीक है विष्णु जी, मैं आता हूं। मेहरदीन कह रहे हैं कि वो औरंगजेब को मुगलों को अपना बादशाह मानते हैं। क्या आप, आपकी पार्टी, आपके नेता ऐसा मानते हैं? बोलने भाई थे भारत में मुगल एक सच्चाई है, वो बादशाह थे। नहीं, वो आक्रांता थे भाई। पूजा वंशज मैं आदिल हसन वो आक्रांता थे, लुटेरे थे, इस देश को लूटने के लिए आए थे। बल भर लूटा, मन भर लूटा, सुनिए, इस देश में रहकर लूटा ना भाई। सुनिए राकेश जी, अरे यार सुनो मेरे भाई, सुनो तो थोड़ा मेरे भाई। मैं आपका यार वार नहीं हूँ। इब्राहिम लोदी से बाबर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो यार वार सर चैनल से बाहर क्या करिए। इब्राहिम लोदी से हुई थी। हाँ राकेश सुनो, तब सुनो। हाँ सुनो, हाँ, इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। उसने जाकर फांसी का फंदा उनके दोनों बेटे को कत्ल औरंगजेब ने क्या किया भाई? उनके सामने रख दिया। औरंगजेब ने क्या किया? और बजरंग दल और परिषद के लोग नहीं थे, औरंगजेब का भी तो जिक्र करिए। भाजपा ही नहीं थे। मैंने ये सीधा सा सवाल पूछा, क्या आप, आपके नेता, आपकी पार्टी औरंगजेब मुगलों को अपना बादशाह मानती है, हाँ या नहीं? सीधा सा जवाब देते हैं। दरगाह पे कहते हैं, इन्होंने दरगाह पे जाके चादर चढ़ाई। इस देश
ये सच्चाई है कि उस देश के बादशाह थे, भारत के बादशाह थे, ये सच्चाई है। नहीं, आप मानते होंगे सर, मैं उन्हें आपका बादशाह नहीं मानता हूँ। जफर ने देश आदिल हसन, मैं बादशाह नहीं मानता हूँ। वो आक्रांता लुटेरे थे, मेरे लिए भी आई थे। आप मत मानिए। आप कौन है जो मानने वाले? आप नहीं, आप फिर कौन होते हैं मानने वाले? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आपने इस देश के मुसलमानों का ठेका ले रखा है क्या? राकेश जी, आगे आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा। आप ठेका, राकेश पांडे ठेका नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं ठेका ले रखा है। जिस तरह जिस तरह मैंने ठेका नहीं ले रखा है, आदिल हसन उसी तरीके से आपने भी ठेका नहीं ले रखा है। इब्राहिम तो मत ठेकेदारी लीजिए, लड़ा था। मत ठेकेदारी देखिए लीजिए। राकेश जी, सवाल ये है कि ये जो यहाँ पे एक अभी सिर्फ शलभ मणि की आवाज होने जा रही है। नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग यहाँ बैठ के मुगलों को लेकर बड़ा यशोगान करते हैं, अकबर को महान लिखते हैं, एक बात जरा देखिए ना कि बैरम खान की पत्नी जिसने अकबर को पाला, अपनी धाये माँ की तरह पाला, अकबर की धाये माँ की तरह उसका पालन पोषण किया। अकबर ने बाद में क्या किया बैरम खान की पत्नी के साथ, और बैरम खान के साथ क्या किया? सती प्रथा क्यों आई इस देश में? जौहर प्रथा क्यों आई इस देश में? ये जो अत्याचार हुआ उसको आप छुपा सकते हैं क्या? आप लाख इतिहास आपने भाड़े के इतिहासकार रख लीजिए, लेकिन क्या भाड़े के इतिहासकारों ने क्या सच को क्या छुपा लिया? क्या सच तो सामने आना था और सनातन संस्कृति का उद्भव होना था। ये भगवान राम का लिखा हुआ है, ये भगवान कृष्ण का लिखा हुआ है। आज भगवान राम का मंदिर देखिए, आज आपके 2022-23 में जाकर भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई ना। आपने मंदिर तोड़ा, आपने टुकड़े करा दिए, तलवारें चलाई। भगवान राम को स्थापित होना था, भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई। आज भव्य जय श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। बाबा भोलेनाथ ने ताकत दिखाई। हमारे जैन साहब देखिए मुकदमा लड़ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसके साथ इन्होंने जितना भी पाप किया हो आज देखिए निकलकर सामने आया। ऐसे मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर किसको नहीं पता औरंगजेब ने तोड़वाया था, किसको नहीं पता क्या क्या नहीं किया था। तो आप इन सच्चाइयों को झुठला लेंगे क्या? लेकिन हुआ क्या? प्रकृति ने एक तरफ भगवान राम का मंदिर खड़ा किया, एक तरफ बाबा भोलेनाथ का मंदिर भव्य हुआ, श्री कृष्ण जी का मंदिर बनने जा रहा, और दूसरी तरफ आक्रांताओं के जो वंशज थे वो जाकर ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं। आप पता कीजिए राकेश भाई, कभी लखनऊ में आई मैं आपको स्टोरी कराऊंगा कि ये नवाबों के जो वंशज हैं वो वजीफा लेने जाते हैं, और पता है आपको जब वजीफा लेने जाते हैं 4 महीने 5 महीने पर, तो उस दिन के लिए वो अपना अचकन पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी दिन वो मजदूरी कर रहे होते हैं। ये नवाबों के वंशजों की बात बता रहा हूं। भारत सरकार से उनका समझौता हुआ तो उनका वजीफा तय हुआ कि आपको वजीफा मिलेगा। वो वजीफा 4 महीने 5 महीने का 1.5 रुपए 2 रुपए होता है उस टाइम के हिसाब से। तो उस दिन के दिन बग्घी मंगाते हैं, बग्घी पर बैठते हैं, घोड़े पर बैठते हैं, अचकन पहन के जाते हैं, पतलून पहन के जाते हैं, बाकी दिन ठेला चलाते हैं और जाकर बालू ढोते हैं, मजदूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों ने अत्याचार किया है, प्रकृति ने, सनातन संस्कृति ने लाकर आपको वहीं खड़ा कर दिया जहां से आप चले थे। आप मुगल भूखे नंगे थे, मुगल आक्रांता थे, अत्याचारी थे, बलात्कारी थे, आकर अत्याचार किया। लेकिन जय हो भारत की सनातन संस्कृति, वापस उसी जगह पहुंचा दिया जहां से तुम चले थे। तो दोस्तों, ऐसी सनातन भाइयों को जागृत करने वाली डिबेट हमारे चैनल पर देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय